रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की जब 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों के बड़े नेता थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कर्पूरी ठाकुर महान जननायक थे। दूसरी बड़ी खबर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन। असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। न्याय यात्रा को गुवाहाटी बाईपास पर रोका गया। गुवाहाटी में एंट्री करने पर पुलिस ने रोक लगा दी। पुलिस ने रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। तीसरी बड़ी खबर। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी, लेकिन राहुल गांधी को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इजाजत अब तक नहीं मिली। वहीं सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। असम सीएम ने राहुल गांधी पर जनता को उकसाने का आरोप लगाया। असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, ये लोग कुछ भी करें, हम नहीं डरने वाले। असम के मुख्यमंत्री से हम नहीं डरते। असम सीएम देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा, गठबंधन के साथियों को न्योता दिया है। सीट शेयरिंग पर हमारी बात चल रही है। ममता बनर्जी से भी सीट बंटवारे पर बात हो रही है। सभी को न्याय मिले, इसीलिए ये यात्रा। देश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी समाज को लेकर साफ कर दिया कि देश में 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। पीएम पद पर चुनाव के बाद फैसला होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे नीतीश कुमार। 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेगी यात्रा। 30 जनवरी को नीतीश कुमार यात्रा में शामिल होंगे। बिहार के पूर्णिया में यात्रा में शिरकत करेंगे नीतीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करेंगे। बिहार की धरती से पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 फरवरी को पीएम बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में होगी महामंत्रियों की बैठक। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। बीजेपी ने नीतीश और लालू पर निशाना साधा। जयंती कार्यक्रम के मैदान की बुकिंग पर बीजेपी का जेडीयू पर आरोप। जानबूझकर एक दिन पहले मैदान की बुकिंग कर उस पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से अयोध्या में आम जन अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अब तक 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में राम भक्त मंदिर के बाहर दर्शन के लिए मौजूद। मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं को संभालने में सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज से रामलला का मंदिर रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। वहीं राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी में भी कई किलोमीटर लंबी भक्तों की कतारें लगी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने बहादुर बच्चों से मुलाकात भी की, उनसे बात की। 19 बच्चों को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 19 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया, जिसमें 9 बालक और 10 बालिकाएं शामिल। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्रबाई, सचिव इंदिवर पांडे भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से समन भेजा। पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच तलब किया। अब तक 8 समन भेज चुका है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने कब और कहां पूछताछ वो ईडी करेगी, इसको लेकर अभी साफ करने को कहा। ईडी ने यह बताने को कहा है कि क्या वे कार्यालय आएंगे या फिर मुख्यमंत्री आवास में ही उनसे पूछताछ होगी।
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। बाला साहेब ठाकरे की 98वीं जयंती आज। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनावों का आगाज किया। मुंबई में बाला साहेब के स्मृति स्थल पर पहुंचे शिंदे, श्रद्धांजलि दी। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसमें मुख्य कार्यक्रम की झलक दिखाई दी। रिहर्सल सुबह 10 बजे विजय चौक से शुरू हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए लाल किले तक पहुंची। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी कर रखा है और इस कोहरे की वजह से ट्रेन के साथ साथ हवाई यातायात पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें लेट हैं।